होश में आओ, होश में आओ, वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साथियों, लगातार पौड़ी में बाघ के हमलों को लेकर के और भालू के हमलों को लेकर के लोग आक्रोशित हैं और अभी लगभग हम बात करें तो कम से कम एक दर्जन से अधिक घटनाएं पौड़ी में घट चुकी हैं। और उसके बाद फिर जिस गांव में पहले अभी जिस क्षेत्र में 2 मौतें हो चुकी हैं बाघ के हमले से, कल रात को फिर वहां एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया है, जिसके कारण लोग आक्रोशित होकर आज धरने पर बैठे हैं पौड़ी में कलेक्ट्रेट के आगे। आए बात करते हैं क्या पूरा मसला है। विनोद जी, आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है पूरा? देखिए, पिछले 6-7 महीनों से आप देख रहे हैं कि हिंसक जानवरों की जो हमला करने की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके देखते हुए यहाँ पे कुछ मौतें भी हो चुकी हैं और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। अगर पूरे ज़िले की बात की जाए तो पूरे ज़िले में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं और कुछ मौतें भी हुई हैं। परंतु जो वन विभाग का जो रवैया है वो बिल्कुल भी जनता की सुरक्षा के प्रति कहीं भी संवेदनशील नहीं है। अभी अगर बात करें तो अभी एक जो वहाँ पे हमलावर बाघ था जिसने जो आदमखोरी को घोषित किया गया था उसको मार दिया गया था, फिर उसके बाद घटनाएं घटी हैं, तो आप लोगों ने शिकायत की, उसके बाद विभाग क्या कर रहे हैं? देखिए, जो इनके वन विभाग के जो डीएफओ हैं उनके अनर्गल बयानबाजी वो करते रहते हैं कि साहब आपने शूटर मांगा, हमने दे दिया। भैया, हम लोग जनता थोड़ी एक्सपर्ट है, जनता को तो सुरक्षा चाहिए और समाधान चाहिए। आप अपने शूटर से और आप लोगों के बीच में कोई तालमेल ही नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, किसको मार रहे हैं, नहीं मार रहे हैं, ये तो आप लोग जानो ना, ये पब्लिक थोड़ी जानती है। हमें तो अपनी सुरक्षा चाहिए। और आप देखिए कि जिस प्रकार से 15 दिन के भीतर वन विभाग के जो डीएफओ हैं, जब उनको उन पीड़ित परिवारों के घर पे जाके एक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, वो यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। पहले 9 फरवरी को उन्होंने गणतंत्र नरेंद्र सिंह नेगी जी का कार्यक्रम किया और उसके ठीक 15-20 दिन बाद उन्होंने हमारे जो पहाड़ के कलाकार हैं पन्नू गुसाई जी बुलाकर और फरसवाण जी को बुलाकर एक बड़ा भव्य कार्यक्रम जिसमें वो खूब ठुमके लगाते हुए देखे गए। भाई, ऐसी क्या आफत आन पड़ी है, आप लोगों के बीच में अपना क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं कि वन विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है इन नाच गानों के जरिए? या कौन आपको सिखा रहा है कि पहाड़ के लोगों को आप सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम कीजिए और यहाँ के लोग तो नाचने गाने में मस्त रहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें वन विभाग को आगाह करना चाहता हूं कि ये पौड़ी है, पौड़ी से उत्तराखंड आंदोलन की जननी भी पौड़ी रही है। अगर पहले पहाड़ का व्यक्ति छेड़ता नहीं है और जब अपनी पे आएगा तो छोड़ता भी नहीं है। मैं डीएफओ साहब को साफ यहां से ऐलान करना चाहता हूं कि आप लोग अगर ग्रामीणों की सुरक्षा के प्रति सचेत नहीं हुए तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अभी लगातार सोशल मीडिया पर एक डांस वायरल हुआ था जिसमें डीएफओ साहब नाच रहे थे। कार्यक्रम था कि लीशा दोहन का किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाए। उधर दूसरी ओर लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र हैं पौड़ी के, वहाँ जंगली जानवरों के हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर के अब यहाँ के स्थानीय लोग बड़े आक्रोशित हैं और अफसोस जता रहे हैं कि एक तरफ तो लगातार जंगली जानवरों के हमले होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ नाच गानों के प्रोग्राम चल रहे हैं। नौटियाल जी, आप लोगों के क्षेत्र में लगातार घटनाएं घट रही हैं, आज आप धरने पर बैठे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए भाई साहब, मुझे तो मैं आपको एक बताऊं, ये एक फिल्मी स्क्रिप्ट लग रही है। सबसे पहले 4 दिसंबर को गजल्ड में सबसे पहले घटना हुई, ठीक हो गया। उस दिन जो है, उस दिन के तुरंत में सरकारी शूटर की परमिशन हमारे पास नहीं आती है। 2-3 दिन बाद हमारे पास शूटर की परमिशन आती है। आप लगा लीजिए, जो हमारे पुराने बुजुर्गों ने हमने जो सुना है कि बाघ जो है अगर एक बकरी को भी मारता है तो उसी दिन या 1-2 दिन बाद उस मौके पर आता है। लेकिन वन विभाग क्या कर रहा है, उसके लगभग 1 हफ्ते बाद हमें परमिशन दे रहा है, ठीक हो गया। उस परमिशन को वो चला रहे हैं, मान लीजिए 15 दिन की उन्होंने परमिशन दी। 15 दिन तक भाई साहब उन्हें ना तो शिकारी जी को बाघ दिखता है ना वन विभाग को बाघ दिखता है। मान लीजिए अगर कल परमिशन खत्म होनी होती है, उसके ठीक 1 दिन पहले उनको बाघ दिखाई देता है और वो बाघ को मार के हमारे जनता के सामने सुपुर्द कर देते हैं कि देखो जी हमने मार दिया, परमिशन खत्म होने के 1 दिन पहले। ठीक 4 तारीख के बाद अगली घटना होती है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को फिर हमारे पास परमिशन आती है, लेकिन सरकारी शूटर की जो परमिशन आती है वो आती है 18 जनवरी को। इसका मतलब 3 दिन जो है वन विभाग ने उस बाघ को स्वतंत्र होने के लिए, उस जगह को छोड़ने के लिए दे दिए, ठीक हो गया। उसके बाद ठीक जी परमिशन खत्म होती है, उसके 2 दिन पहले सरकारी जो शूटर है वो उस बाघ को मार देते हैं। अब उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो कह रहे हैं कि 2 मादा मारी हैं, जो वन विभाग कह रहा है, हमारे पास उसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जो वन विभाग की तरफ से बयान आया कि दोनों मारी है मादा। लेकिन जो 4 दिसंबर को जो हमारी ग्राम सभा गजल्ड में जो घटना हुई थी उसमें जो है 1 नर और 2 मादा पाई गई थी। जब ये कह रहे हैं कि 2 मादा मारी गई, इसका मतलब नर जिंदा है।
नर जिंदा होने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि वहाँ 2 जो हैं घायल जिनके पाँव टूटे हुए हैं वो हैं। तो इसका मतलब 3 मैन हिटर यानी कि 3 नर तो जो हैं घूम रहे हैं। और घटना का आप अनुकरण करेंगे 4 दिसंबर से 15 जनवरी का दिन होता है, 1 महीना 11 दिन का गैप। 15 जनवरी से कल 27 जनवरी को हो गया, 26 जनवरी को 1 महीना 11 दिन। यानी कि जो बाघ का जो मतलब मेरे जो शिकारी जिसे बात हुई, वो लगातार जो टाइमिंग है वो ठीक उसी बीच एक्टिव हो रहा है। और निश्चित रूप से जो आगामी 1 हफ्ता है ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा ही संवेदनशील है और निश्चित रूप से इसमें घटना होनी है। और आप लगा लीजिए जो पहली घटना हुई वो गजल्ड में हुई, उसके ठीक राइट साइड में जो दूसरी घटना हुई बाड़ा में हुई, और कल जो है तीसरी घटना होते होते जो बची वो गजल के ठीक बाईं ओर डोबा में भी। तो मुश्किल से मुश्किल जो तीनों एरिया हैं 1 किलोमीटर के दायरे में है। उसके बावजूद भी वन विभाग की बड़ी उदासीनता है। वन विभाग कह रहा है कि हमारे पिंजरे के पैसे नहीं हैं। तो भाई साहब, माननीय नरेंद्र सिंह नेगी जी को, जिनकी फीस ही 2.5 से 3 लाख रुपए एक प्रोग्राम की होती है, उसके लिए आपके पास पैसे हैं। दर्शन फरसवाण जी के बुलाने के पास आपके पास पैसे हैं। लंच कराने के आपके पास पैसे हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम कराने के लिए आपके पास बजट है। लेकिन वो जो है जनता की सुरक्षा के लिए अगर आप चंद, हम कह रहे हैं 20, 25, 30 जो पिंजरे आप एक्स्ट्रा मंगा लेते, उसके पास वन विभाग के पास बड़ा बजट नहीं है। और निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी इस हफ्ते दुर्घटना होनी है, क्योंकि जो टाइम पीरियड है, जो हमारी लगातार शिकारियों से बात हुई है या वन विभाग के अन्य जो एक्सपर्ट हैं जो इस चीज़ पर रिसर्च करते हैं उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा जो ये टाइमिंग मैच कर रही है 1 महीना 11 दिन, तो निश्चित रूप से ये हफ्ता बहुत ही उस क्षेत्र के संवेदनशील होने वाला है। ये है गजल्ड के प्रधान जी और इनका कहना है कि वन विभाग कह रहा है कि हमारे पास पिंजरे के लिए पैसे नहीं है और नाच गाने ठुमके लगाने के लिए इनके पास पैसे हैं। ये भी बड़े आरोप इन्होंने लगाए। और निश्चित बात है, कहीं ना कहीं ये बड़ा संवेदनशील मामला हो गया कि लगातार जो लोग गांव में रह रहे हैं वो जंगली जानवरों से कैसे अपनी सुरक्षा करें, एक बहुत बड़ा सवाल वन विभाग के ऊपर और सरकार के ऊपर खड़ा होता है। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी।